समझ में आया सारे के सारे टूल्स? अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। दो प्रकार का प्लानिंग होगा, एक होगा रिटेलर का प्लानिंग, एक होगा डायरेक्ट सेलर का प्लानिंग। तो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो हम रिटेलर का प्लानिंग करेंगे। रिटेलर मतलब कौन? आपके नीचे के लोग जो आपके, क्योंकि अभी यहाँ से एक्चुअल करियर कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। करियर मतलब कितना पैसा आने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को इसके ध्यान से सुनना है। 1 घंटे में आपको स्विच ऑफ ही करके रखो, फोन डिस्टर्ब ही नहीं होना चाहिए। तो अगर फोन नया लिया है तो हो सकता है पता नहीं कहाँ से साइलेंट करते, कहाँ से स्विच ऑफ करते, तो आजू बाजू को पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हम हर चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरी पीपीटी आपको पता है बहुत भारी रहती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता किसी को, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल पीपीटी रहती है, समझना ज़रूरी होता है उसको कि अभी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये जो प्लानिंग है, जो आपके नीचे जो लोग हैं, कि हमने यहाँ किसको बुलाया? स्टार वो को बुलाया, एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स को बुलाया, है ना। तो आप पीडीएस तो हो लेकिन एक्टिव हो। तो हर एक के नीचे अंदाजन ऑन एवरेज एक्टिव कितने लोग हैं? कम से कम 3, 4, 5, 10, 8, 10 इतने तो एक्टिव लोग आपके नीचे, हर के नीचे है। हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 5-10 तो है। अभी उनका हमें प्लानिंग करके लेना है एज ए रिटेलर। रिटेलर वैसे हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, दिनेश भाई बेसने भी कर रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे कि उनको उनके रिटेलर्स का जो खुद कर रहे हैं उसका अनुभव कैसे आ रहा है। तो ये सर मैं जो बोल रहा हूँ वो होने वाला है क्या? तो हो रहा है, होने वाला है। तो लाइव एग्जाम्पल आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा सिस्टम, क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी दुनिया का, उसमें अगर बहुत पैसा कमाना है, बहुत अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो उसके लिए क्या काम करेगा? सिस्टम काम करेगा। तो सिस्टम यह मैं आपको बताऊंगा, समझना है। जो आपको सवाल आएंगे वो खाली लिख के रखो कि मुझे सवाल पूछना है, इस पर क्या जवाब है, ठीक है। तो हम प्लानिंग के साथ बैठेंगे तब इसका करेंगे। क्योंकि अभी असली जो बिजनेस देने वाला है वो कौन है? रिटेलर एंड कंज्यूमर। हमें पूरा फोकस हमारे इसके ऊपर हमें करना है। तो उसके साथ साथ हमें भी रिटेलिंग करना है। मैं खुद भी, अजय वाटकर खुद भी रिटेलिंग कर रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद फील्ड पे नहीं जाएंगे, हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर को जो हम बेचने जा रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है। हमें भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं देते, हम क्या करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं खुद भी अगर रिटेलिंग नहीं करूँगा तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मुझे एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो क्या मैं दिल से आपको बता सकता हूँ? क्या नहीं बता सकता, ठीक है। और करना भी चाहिए, हर एक ने करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस कंपनी दिया है ना, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, अनलिमिटेड। आज तक हमें कितना मिलता था? 15 दिन में, महीने में। अभी दरवाजा खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया। हमने भी टारगेट बहुत बड़ा बड़ा रखा है, बोलता हूँ मैं आपको बाद में हमने भी कितना टारगेट रखा है, ठीक है। तो आप फिर एक बार इस सेकंड सेशन में, लंच के बाद के सेशन में आप सभी का, इस सेशन में प्लानिंग मार्टी सेशन में मैं आपके सबका स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली सब आपके लिए होगी। जोरदार ताली मतलब जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको लगेगा ये क्या मोटिवेशन सेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। मेरा सेशन कभी भी मोटिवेशन सेशन होता नहीं है। इसलिए थोड़ा ज़रा एनर्जी बढ़ाने के लिए बीच बीच में हम ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे ना। कुछ अच्छा पॉइंट भी लगा ना और मैं भूल गया ताली बजाओ बोलने का, तो आप खुद भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि मैं ही बोलूँ फिर आप ताले बजाए, ये जरूरी नहीं। जो भी कुछ आपको अच्छी चीज़ लगेगी ना, जोरदार ताले बजा सकते हो, है ना। जोरदार मतलब जोरदार होनी चाहिए, राजकोट को शोभा देती है ऐसी ताली होनी चाहिए। है पहले वाली, हम क्योंकि हम आपको वापस से 1 नंबर पे देखना चाहते हैं और बहुत जल्द देखना चाहते हैं, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम किस चीज़ का प्लानिंग करने वाले हैं? रिटेलिंग का, है ना। तो ऐसा क्या हुआ रिटेलिंग सेक्टर में, तो कंपनी ने रिटेलिंग के ऊपर अभी ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि रिटेलिंग ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों की उसकी बैकग्राउंड है। अभी रिटेल में ताकत कितनी है? तो अगर आज हम देखते हैं कि
टाटा, बिरला, अंबानी, ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब लोगों ने क्या डाला हुआ है? मॉल्स। किसके? इन्हीं लोगों के हैं। मॉल मतलब क्या है? एक बड़ा दुकान है, दुकान ही है ना, बड़ा दुकान डाला है उनके हिसाब से, उसको मॉल बोलते हैं। सारी चीजें एक जगह मिलती है, शान शौकीन जबरदस्त होता है एकदम। वैसे छोटे लोगों के भी दुकान है, छोटे से छोटे लेकर तक, एक पान टपरी से लेकर तक, है कि नहीं? छोटे दुकान। ऐसे कितने दुकान है इंडिया में? 12 करोड़ 80 लाख इंडिया में शॉप्स है। हर शॉप के लिए कोई भी बिजनेस चालू करना है तो क्या क्या लगता है? आप बोल सकते हैं बीच में, है? मजा आएगा, दोनों साथ में बात करेंगे तो। क्या क्या लगता है? सबसे पहले क्या लगता है? किस चीज में इन्वेस्टमेंट चाहिए? भाड़े पे लेना है तो डिपॉजिट देना पड़ता है, महीने का भाड़ा है। खुद का लेना है तो कितने कीमत में आता है? राजकोट में एक सिंपल दुकान लेना है 100-150 स्क्वायर फुट का, तो कितने में आता है? 25-30 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विदाउट ये दुकान लिए बगैर धंधा कर सकते हैं नहीं। दूसरी बार क्या लगता है? फर्नीचर चाहिए, क्योंकि माल लेगा भी है तो कहाँ रखेंगे, तो मस्त फर्नीचर करना जरूरी होता है। जितना बड़ा दुकान उसको बिजनेस करना है उतना भारी भारी फर्नीचर करना पड़ता है। सोने के दुकान का फर्नीचर कैसे रहता है? गोल्ड का एकदम अट्रैक्टिव है, जबरदस्त। तो फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर तो कर दिया, इसमें और क्या चाहिए? प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोडक्ट लाना पड़ता है क्या? प्रोडक्ट लाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं किया तो चलता है? कैसा होता है? क्या कपड़े का दुकान पोस्टर दिखाते, ये पोस्टर देखो, साड़ी पसंद करो, फिर हम आपको लाके देंगे कल, ऐसा होता है कभी? कौन सा भी दुकान, एक भी दुकान ऐसा होता नहीं है। तब मैंने दुकान लिया, हमने फर्नीचर किया, हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, फिर टाइम देना पड़ता है, अनुभव चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन रिकरिंग खर्चा भी हमें करना पड़ता है। खर्चा कितना करना पड़ता है? मानसो जितना बड़ा दुकान उतने ज्यादा लोग काम करते, तो उनका मंथली सैलरी हो गया। लाइट का बिल जितना ज्यादा बड़ा दुकान उतना ज्यादा बिल, इंटरनेट का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, है ना, ये करना पड़ता है। धंधा होए कि ना होए, प्रॉफिट होए कि ना होए, खर्चा करना ही पड़ता है। फिर भी इसकी ताकत कितनी है? आज इंडिया में जो जीडीपी गिना जाता है, जीडीपी आपने सुना होगा, जिसके ऊपर कंट्री कितनी अमीर है गरीब है इसका काउंट होता है। ये जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूशन ये सेक्टर करता है, रिटेलिंग सेक्टर। मतलब अगर स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें तो लास्ट ईयर इसका $0.8 ट्रिलियन बिजनेस हुआ करता था। कितना? $0.8 ट्रिलियन। ये साल में ये बिजनेस होने जा रहा है $1.5 ट्रिलियन। नहीं समझ में आएगा? इसकी व्याप्ति जो है ना कितना बड़ा है? 15 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। कितना? 15 लाख करोड़। और फिर नेटसेप भी चाहती है इसमें से कुछ परसेंटेज हम भी ले, हमारे लोगों के लिए, आपके लिए तो बेनिफिट होने वाला, तो क्यों ना हम रिटेल का प्लान चालू करें। एक्चुअली हमारा इसका प्लानिंग 1 साल से चल रहा है, कैसे करें, क्या करें, वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है ना। आपके सामने जब आता है तब 1 घंटे में प्रेजेंट करते हैं, उसका फाइनल प्लानिंग हमें 1-1 साल से पहले करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट ने लॉ लाया तो उसको सपोर्ट हुआ। गवर्नमेंट का लॉ क्या बोलता है? डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर बेस्ड ही है, कंज्यूमर ही पूरा फोकस है। इसीलिए लॉ भी कंज्यूमर के अंडर ही लाया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्रैकेट्स में डायरेक्ट सेलिंग ब्रैकेट्स कंप्लीट एक्ट रूल्स 2021। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड ही हर चीज है। तो नेटसेप में भी सोचा क्यों ना हम भी ये प्लान चालू करें, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी उसी हिसाब से। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, आप जितना चाहे उतना पैसा कमाने का प्लानिंग कर सकते हो, जितना चाहे उतना। तो नेटसेप ने भी रिटेल का प्लान अभी चालू कर दिया है। कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं फाइनल। तो प्लान अगर रिटेलिंग का लाया है तो क्या एग्जिस्टिंग प्लान में बदलाव किया है क्या कंपनी ने? बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनियां हैं या लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनका एक ही यूएसपी होता है, नेटसेप पे क्या चल रहा है, बाकी वो कुछ अपना कुछ है उनके पास होता नहीं बेचने के लिए। ओके, तो ये लोग अब क्या बोल रहे हैं? नेटसेप ने अभी रिटेल का प्लान लॉन्च किया, इसका मतलब उन्होंने पूरा प्लान बंद कर दिया। बंद किया क्या? ये लॉन्च करके अगर 3-4 महीने हुए, टर्नओवर चालू है, ज्वाइनिंग चालू है, कंज्यूमर आ रहे हैं, 3-4-5-6 टका मिल रहा है, कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है, तो बंद क्या हुआ है? कुछ भी बंद हुआ नहीं है। अगर भाषा कोई किसी को बोलता है तो अपना दिमाग स्टेडी रखना है,
सुनना है, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे बताया, वेरी गुड, आपने अच्छा किया। हाँ, देखता हूँ अभी भाई कंपनी को। हाँ, उसको भी खुश करो ना। खुश होना चाहिए हमारी बातों से सब लोग, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरी बात उसने सुनी, ठीक है, बंद कुछ हुआ नहीं है। और दो बड़ी गुड न्यूज़ लिखा तो है मैंने इधर। एक तो 15 दिन का हमें कितना पैसा मिलता है, मैंने जरा ओछू संभाला भाई जरा। हाँ? महीने में बोल से तो मल से ना। आप बिजनेस का क्या, कैसे किस चीज का बिजनेस है ये, बोलो ने फरवानो, बस तो बोलना पड़ेगा, बोलते रहो। महीने का कितना मिलता है, 16,38,500। अभी इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो आप एंट्री करते हो तो जनरेशन का कमीशन हमें जो मिलता है, वो जनरेशन कमीशन का भी कंपनी ने इनकम बढ़ा दिया 8,19,250। એટલે મહિનામાં આવી 3 પ્રકારની પેમેન્ટ આવશે, फर्स्ट साइकिल क्या, बीजा साइकिल क्या आणि जनरेशन इनकम। तो महीने का क्या कितना हुआ, 24,57,750, 50% बढ़ा दिया है। मैंने क्या बोला था शुरू में, कुछ अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हैं। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या पढ़ा दिया, ये भी लिमिट है ना, फिर भी लिमिट है। तो कंपनी क्या किया, जो रिटेल प्लान लॉन्च किया है वह कुछ लिमिट नहीं रखा है, लिमिट ही नहीं रखा है, क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा है, ह्यूज है। अब जितना चाहे उतना कमा सकते हो, 25,000 कमा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 25 लाख का कमा सकते हो, 25 करोड़ भी कमा सकते हो। इसलिए प्लान लिमिट ही नहीं रखा है उधर। बहुत बड़ी गुड न्यूज है ना। चल वेरी गुड। अब रिटेल का परसेंटेज आपको सबको पता है, सर ने भी सुबह से बताया, एक बार हम रिपीट करते हैं। 5,000 तक महीने का एटले फर्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल मिला के है क्या 10% मिलता है। फिर बाद का जो 5,000 से 10,000 तक 5,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर 12%, यानी पहले 5,000 रुपये 500 रुपया, जो बाद का 5,000 है उसके ऊपर 600 रुपया, 1,100 हुआ। और जो नॉर्मली 1 लाख का अगर हम टर्नओवर पकड़ते हैं, तो यहाँ बैठे हुए सब लोग 1 लाख तो ऐसे ही डालते हैं ना, 3-3, 4-4, 6-6 करोड़ का हमारा टर्नओवर आया हुआ है, तो आपके नीचे तो आता है ना। तो नीचे जो काम करने वाले हैं वो एवरेज 1 लाख का टर्नओवर लाते हैं क्या, लाते हैं। हमें भी प्लान वैसे ही करना है। 1 लाख का टर्नओवर आए तो क्या होगा, बराबर। तो 10,000 से लेकर 90,000 तक, ऊपर का 90,000, तो कितना कमीशन मिलेगा 15% से, 13,500। तो 13,500 प्लस 600 प्लस ऊपर का 500, 14,600 रुपये। अगर 1 लाख का टर्नओवर हमारे नीचे का, अभी ये सारा आपके नीचे के रिटेल के लिए है, आप भी कर सकते हो, करना भी चाहिए। प्लस ये प्लान हमें किसके लिए करना है, आपके नीचे जो रिटेलर काम करें उनके लिए करना है। ओके, तो 1 लाख का टर्नओवर अगर महीने में आता है तो कमीशन कितना मिलता है, 14,600। सिर्फ 400 का फर्क है, हम 15,000 पकड़ के चलते हैं। क्लियर है ये, समझ में आया परसेंटेज, कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सब प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे जो सब प्रोडक्ट है वो कौन से है, एफएमसीजी प्रोडक्ट ही है। एफएमसीजी मतलब क्या, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, लोग लेते हैं, यूज करते हैं, खत्म होता है, फिर लेते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं, खत्म होता है, फिर लेते हैं। बार बार लगने वाला प्रोडक्ट है, जिंदगी भर लगने वाला प्रोडक्ट है। कौन से भी प्रोडक्ट उठा के देखो, 80 के 80 प्रोडक्ट कैसे है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। आने वाले 20 प्रोडक्ट शायद इस महीने में आ जाएंगे, तो वो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तो आज 100 प्रोडक्ट की लिस्ट हमारे पास तैयार है। आने वाले 9 महीने में और करीबन 50 प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो 150 प्रोडक्ट हो जाएंगे। वो सारे के सारे कैसे हैं, घर घर में लगने वाले प्रोडक्ट है। तो सबके सब प्रोडक्ट बेच सकते हो, आज के भी और कल आने वाले भी, सब प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई शक नहीं। तो अभी इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास, इतने बड़े प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल वो कितना है आपको मालूम है। एक टूथपेस्ट नेट सब छोड़ के और कौन कौन बनाता है, ये एक बड़ी कंपनी है, उसका नाम है कोलगेट, है ना। तो गलती से लोग हमारे पेस्ट को भी बोलते हैं 2 कोलगेट देना जरा प्लीज। कोलगेट कंपनी का नाम है। वो कोलगेट क्या बनाता है, कंपनी पेस्ट ही बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाता है। अलग प्रकार के पेस्ट, एक पेस्ट उनके पास नहीं है, उनके पास 20, 25, 50 प्रकार की पेस्ट है, लेकिन पेस्ट है। तो कितना पैसा कमाते होंगे, आपका अंदाजा है कुछ साल में? जो शेयर बाजार से जुड़े हुए उनका अंदाजा है, पता है आपको कितना पैसा कमाता है? 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट हर साल का कमाते हैं। 1,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब देखो आप कितना स्कोप है।
हिंदुस्तान लीवर कंपनी किसको पता है? और बहुत सारे लोगों को पता है क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? हमारे पास पस्तर केयर के जो प्रोडक्ट, पस्तर केयर 35-40, उसमें सिर्फ 10 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ज़्यादा नहीं बनाती है। तो हर एक प्रोडक्ट का 10, 12, 15 वैरायटीज है। एक साबुन है तो उनके पास कितने 20-25 साबुन है। कभी बहुत अलग अलग हीरोइन को लेके आते हैं और साबुन की जाहिरात करते हैं। लेकिन हमारे जो 30-35 प्रोडक्ट है उसमें से 10 ही प्रोडक्ट उनके पास है। वो कितना टर्नओवर करते हैं साल का? अंदाजा है कुछ साल का टर्नओवर? जो हमारे पास 35-40 प्रोडक्ट है उनमें से वो 10 ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। कितना टर्नओवर आता है उनका? 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। और हमारे पास तो 80 प्रोडक्ट है। दुनिया की एकमेव ये कंपनी ऐसे, नेटवर्क में बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग में बोलो कि टाइसन में बोलो, एक ही कंपनी ऐसी है जिसके पास बायोफिट के प्रोडक्ट है, जिसके पास जानवर के प्रोडक्ट है, जिसके फिश फार्मिंग के प्रोडक्ट है, जिसके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, जिसके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है। एक ही कंपनी ऐसी है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। एक ही दुनिया में एक ही कंपनी। डाटा निकाल के देखो, गूगल सर्च करके देखो। तो हम कितना बिजनेस कर सकते हैं? कितना भी लिमिट नहीं है। मतलब जो अंबानी करता है 6-7 लाख का करोड़, उसका 4 से 5 गुना बिजनेस नेटसेप कर सकता है। किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत है? लेकिन जितना बड़ा बिजनेस उतनी सिस्टम कैसे होनी चाहिए? फुल प्रूफ सिस्टम। मैंने पहले बोला बड़ा पैसा कमाना है तो सिस्टम चाहिए। तो इस सिस्टम में अभी आपको बताने वाला हूं, रिटेलर का सिस्टम आपके नीचे वाले लोगों पर कैसे करवा के लेना है। ध्यान से सुनो, सिंपल है, एकदम सिंपल। मेरी बात सिंपल होती है, मेरा काम करने का तरीका सिंपल होता है, मेरा सिस्टम भी बहुत सिंपल होती है। ऐसे कुछ बहुत भारी नहीं होता है। इसलिए मेरे पीपीटी भी मैं सिंपल ही रखता हूं ताकि किसी को टेंशन ना आए। देखते हैं सिस्टम। ओके, पहला क्या है? अभी प्रोडक्ट बेचना है। सुबह से लोग बोल रहे हैं, फिर सर बोल रहे हैं, योगेश सर बोल रहे हैं। अभी बिजनेस क्या है? ज्वाइनिंग का नहीं है। अभी बिजनेस किस चीज का है? प्रोडक्ट बेचने का, सेल द प्रोडक्ट, सेलिंग करने का है। अभी सिर्फ प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचना है, कंज्यूमर को बेचना है, तो मार्केट में जाके आपको कंपनी के बारे में बात करनी है क्या? नहीं। आपको बिजनेस प्लान के बारे में बात करनी है क्या? नहीं। आपको टूल्स के बारे में बात करनी है क्या? फास्ट ट्रैक ये वो कुछ बात नहीं करनी है। हा? इसका मतलब अभी आपके जो लोग हैं उनको सीनियर की जरूरत पड़ेगी क्या? जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि फील्ड में जाके बात क्या करनी है? सिर्फ प्रोडक्ट है ना। ओके, पहला सिस्टम समझ में आया। अभी सीनियर पर डिपेंड रहना नहीं है। हमें पहले से बोलते आ रहे हैं बिजनेस किसका है? पक्का? क्या हमारा, तुम्हारा, सीनियर का, जूनियर का, कंपनी का? किसी का नहीं ना, खुद का बिजनेस है ना। पहले से बोलते आ रहा है, आज भी वापस वही बोलेंगे। अभी आप इंडिपेंडेंट काम भी कर सकते हैं। पहले सीनियर की जरूरत पड़ती थी, किस लिए? सर जरा बड़ा आदमी है, जरा भारी आदमी है। भारी बजाय ऐसे भारी नहीं है? जरा आप चलो क्लोजिंग के लिए, अभी जरूरत है। ये एक्सट्रीमिटी की बोतल दे, क्या हो? एक बाइंडेड है, हो गया हमारे, रिजल्ट आएगा फिर मांगेगा। सिर्फ प्रोडक्ट करना है। बिजनेस खुद का है, कितना भी पैसा कमा सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आप रोज एटलीस्ट 10 कंज्यूमर को तो मिलो। या जॉब कितने लोग करते? जॉब 1, 2, 3, 4, अरे काफी सारे जॉब करते हैं। वेरी गुड। हाँ, कितना घंटा काम करते हो? जॉब में कितना घंटा काम करना पड़ता है नॉर्मली? एवरेज 8 घंटा नॉर्मल रहता है। जाने आने का 1 आध घंटा, 2 घंटा, 10 आवर्स हम देते हैं ना, सीरियसली देते हैं ना। जाना पड़ता है ना। किसके हिसाब से हम टाइम देना पड़ता है? हमारे हिसाब के, उसके हिसाब से, बॉस के हिसाब से। काम किसके हिसाब से करना पड़ता है? हमारे हिसाब के, उसके हिसाब से। हर चीज उसके हिसाब से होती है। मिलता किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से। वो भी वो तय करते, हम कुछ तय करते नहीं है। 10 घंटा तो देते हैं ना। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50 साल, उससे ज्यादा साल मिलता नहीं है। इंडिया में 80% जितने भी जॉब करते हैं उनमें से 80% लोगों का सैलरी 15,000 के नीचे है। कितना? 15,000 के नीचे है। 80% लोगों का सैलरी। अब ये तो हम बोल रहे हैं आपको खुद का बिजनेस है, तो सीरियसली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी सीरियसली करने के लिए कितने लोगों को मिलना चाहिए? 10 को तो मिलो। आप लोगों को क्या करना है? पहले आपके नीचे जो 4, 5, 6 लोग हैं उनके पास से करवा के लो, और फिर बचे हुए टाइम में आप भी करो। वो सब मिलकर 8, 10
आवाज कम हो तो भी चलेगा, हम नहीं बोलते बहुत हार्डवर्क करो, ओवरनाइट करो, सीरियसली करो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम से करो। 8-10 लोग मिल सकते, कितना टाइम जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, कितना टाइम जाएगा? 80 के 80 पॉइंट की बात करनी है क्या? नहीं। कौन से पॉइंट की बात करनी है? सिर्फ हीरो पॉइंट की बात करो। हीरो पॉइंट मतलब क्या? 3 से 4 या 5 मैक्सिमम, या जो पॉइंट आप यूज कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको बहुत जबरदस्त आया है, आप आंख बंद करके कोई भी सामने आए तो उसको क्लोज कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट, टूथपेस्ट लगती है कि रोज? रोज लगती है। साबु रोज लगता है। जब जब वो नहाएगा तो आपको बिजनेस चालू, जब वो दांत घिसेगा आपका बिजनेस चालू। और फेस वॉश, फेस मिस्ट, मस्कुलर पेन रिलीफ, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट, रोज लगने वाले प्रोडक्ट, 4 से 5 प्रोडक्ट पर ही फोकस करो, क्योंकि अभी हमें कंज्यूमर के घर में एंट्री जरूरी है। ध्यान में रखना, वो शुरू में कितना प्रोडक्ट लेता है वो जरूरी नहीं है, एंट्री जरूरी है। भले वो एक प्रोडक्ट ले, एक टूथपेस्ट ले, चाल से कोई बात नहीं, पर घर में एंट्री जरूरी है। कि कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करे तो क्या होने वाला है? हैप्पी होने वाला है, खुश होने वाला है, उसका विश्वास हमारे प्रोडक्ट पर, हमारे कंपनी पर बढ़ने वाला है। इसलिए एंट्री जरूरी है। तो हीरो प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी कितना टाइम लगेगा एक कंज्यूमर को कवर करने के लिए? बहुत, 1 घंटे का। अरे पूरा बिजनेस प्लान में सब बताने के लिए 1 घंटा लगता था, अब इसे प्रोडक्ट ही है 5 मिनट में, आधा घंटा बहुत हो गया। तो 10 कंज्यूमर को मिलेंगे तो 5 घंटे बहुत हो गया, तो पट्टे में हो गया ना, पट्टे में ही है। शाम को 5 बजे 6 बजे घर आते हैं तो बाद में 4-5 घंटा काम किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हीरो पर की बात करो, हमें क्या एक्सपेक्टेशन है? हमें एक्सपेक्टेशन है 100 कंज्यूमर आपके होने चाहिए। आपके जितने भी नीचे काम कर रहे हो लोग, उसके 100 कंज्यूमर हो तो भी बस है, बस। सौराष्ट्र की जनता कितनी है? राजकोट रीजन में पॉपुलेशन कितना है? 1.5-2 करोड़। गुजरात का पॉपुलेशन 6-7 करोड़ है, उसमें से सौराष्ट्र की जनता करीब 1.5-2 करोड़ है। हमें कितने कंज्यूमर चाहिए? 100 कंज्यूमर, 100 बस। जो रिटेल में काम कर रहा है उसका 100 कंज्यूमर का बेस बनना चाहिए, बस। 100 कंज्यूमर हमारा टारगेट है, और उसके माध्यम से आने वाले मार्च तक इन लोगों का हमें आपको पहुंचाना है। महीने का मार्च 2023 तक मिनिमम 1 लाख रुपए का अर्निंग हो जाएगा, मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ, ये हमारा टारगेट है। सिर्फ 100 कंज्यूमर के माध्यम से। कितने कंज्यूमर के माध्यम से? अब ये ध्यान में रखो, फिट रखो, फिट। 100 कंज्यूमर बनाना है, मेरा इनकम 1 लाख तक पहुंच जाएगा। कैसे? वो हम आपको रास्ता बताएंगे, सिस्टम से आएगा। इसलिए कोई भी कंज्यूमर का आप मिलते हो तो उसका 1000 का महीने में बिल बना तो भी चलेगा, ज्यादा की जरूरत है। एक पेस्ट लिया, उसको कब फॉलो करना, कैसे फॉलो करना है, मैं आपको अगले स्टेप पे बताता हूँ। 1000 का बिल बना तो भी बहुत है, बहुत है, तो अगला स्टेप क्या है? उसका रिकॉर्ड रखो अच्छे से। अच्छी नोटबुक लो, 10-20 रुपए वाली नोटबुक मत लो, क्योंकि अभी आप कौन हो? आप कौन हो? अभी आप कौन हो? आप कौन हो? सोच कैसी होनी चाहिए? बिजनेसमैन की। मैंने ट्रेडिशनल का बिजनेस बताया, पहले क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट बहुत सारा। कितना बिजनेस चलेगा मालूम नहीं है, हमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसमें? एक अच्छी नोटबुक लेके आइए। जो व्यापार यूज करते हैं ना, रेड वाली नोटबुक होती है, दिवाली में लेके आते हैं, पूजा करते हैं पूरे साल के लिए। एक नोटबुक खत्म। एक अच्छी खासी नोटबुक 100, 200, 500 कितना भी जाए, अच्छे लेके आइए, क्योंकि वो रेड नोटबुक है ना, आपका रिकॉर्ड बुक है ना, वो आपका 1 लाख रुपए का चेक है। वो क्या है? हर 15 दिन में आपका 1 लाख, महीने में समझो, चलो महीने में 1 लाख रुपए देने वाली वो नोटबुक है आपको। अच्छा रिकॉर्ड रखो। क्या रिकॉर्ड रखना है? फील्ड पर गए, किसने प्रोडक्ट लिया, उसका नाम लिखो, एड्रेस लिखो, उसके घर के सब मोबाइल नंबर लिखो, उसकी बर्थ डेट लिखो, जन्म तारीख, उसकी मैरिज एनिवर्सरी लिखो, मैरिज हुआ है तो, और आपने कौन से उसको प्रोडक्ट दिया है, पेज दिया है, सब देखा लिखो, बस। रेट लग जमेगा। आपको ये बताना है आपके रिटेलर्स उसको, हाँ, ये प्लानिंग करवा के लेना है। क्या वो लिखा रिकॉर्ड। अभी ये रिकॉर्ड आप मिल तो रहे रोज 10 लोगों को, जो प्रोडक्ट ले रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। जो लेकर नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं ले रहे, उसके अलग से नोटबुक बनाओ कि भाई इसको मुझे वापस कॉल करना है, उसको फॉलोअप करना है वापस। हाँ, तो जो ने अभी तक नहीं लिया उसका नाम इसके अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो कस्टमर बन गया तो हमारा परमानेंट कस्टमर हो गया। कैसे? परमानेंट।
क्योंकि प्रोडक्ट कब लगने वाले हैं? रोज लेगा, यूज करेगा, खत्म होगा, फिर मांगेगा, है ना? ऐसे पढ़ रहे हैं सारे के सारे। तो परफेक्ट रिकॉर्ड रखो। फिर क्या करो? उसको लॉगिन तुरंत करो। लॉगिन बहुत जरूरी है। उसके लॉगिन के फायदे क्या क्या आपको पता है? बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं करते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, कंपनी बोल रहे 25 का डिस्काउंट दे दो भाई, एक पड़े तो भी दे दो। ये नहीं देना चाहता है, एक कंज्यूमर को लूटना चाहता है। कभी कभी MRP पे बेचता है, कभी 10% ही देता है या नहीं देता ही नहीं है। या कुछ लोग तो MRP से भी ज्यादा पैसा लेते हैं। ऐसे कल ही मेरे सामने केस आया, बता दो आपको मैं, मेरे नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अभी एग्रीकल्चर सीजन चालू हुआ ना, ये बंदे आ गए, चालू हो गए, गाड़ी में माल डाला, पूरा भर गया। एक कंज्यूमर के पास गया, बड़ा किसान था, हर साल प्रोडक्ट लेता है, 1,40,000 का माल बेचा उसको। कितना मतलब सेल होता है? क्या होता है? उसमें उन्होंने क्या किया, स्टीमरिच की कीमत कितनी है? 1695 1 लीटर की, उससे काट दिया था उसको। उसके ऊपर उन्होंने क्या 1881 1881 GST ऐड किया अपने हिसाब से, 1881। फिर उन्हें 1,40,000 का माल देने के बाद क्या बोला, भाई हमें आपको सर्विस देना पड़ता है, एडवाइस करना पड़ता है, हमारे एक्सपर्ट आते हैं, उसका 20,000 लगेगा। कस्टमर ने दिया, उसको पता है कि रिजल्ट अच्छे हैं। मतलब एक दिन में एक बंदा 1.5 लाख का माल बेच सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। उन्होंने गलत किया, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर उसको 25% से बिल बनाया, बात अलग है। लेकिन लोग लेते हैं क्या प्रोडक्ट? ऐसे रिजल्ट है हमारे, जोरदार रिजल्ट है। लेकिन लॉगिन क्यों करना है? अभी एक तो उसके नाम से बिल मिलेगा, उसको 25% डिस्काउंट पता चलेगा, और फिर हम बोल रहे हैं कि कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करके उसको दो। अभी कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करने देने के बाद उसको क्या क्या मिलने वाला है? मेजर 3 बेनिफिट्स कंपनी ने बोले, 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर वो बोलता है कि भाई मेरे 4-5 लोग हैं, जरा आप उसको भी बताओ, तो उसने क्या किया? रेफर किया तो उसको क्या मिलने वाला है? 5% मिलने वाला है। उसको खुद को भी रिपर्चेस लगने वाला है, वो खुद रिपर्चेस करेगा तो 25% के ऊपर और एक्स्ट्रा 10% उसको डिस्काउंट मिलने वाला है। बहुत सारे बेनिफिट है। और उसके साथ साथ कंपनी भी क्या करने वाली है, जितने भी ऑफर्स है, डिस्काउंट्स है, ये है वो है, नया प्रोडक्ट जानकर उसको बार बार भेजने वाला है। लेकिन एक कंज्यूमर का लॉगिन करे तो ना, नहीं करेंगे तो इसमें और एक दिक्कत है। मानो कि आपने 100 कंज्यूमर बना दिए, आपने उसका लॉगिन नहीं किया, और उसके बाद में चाहिए एक फेस वॉश ना मांगा किसी कस्टमर ने, उसने आपको फोन किया कि भाई मुझे एक फेस वॉश चाहिए, ला के दो। तो हम क्या हिसाब करते पहले, फेस वॉश की कीमत 220 रुपया, उसको डिस्काउंट जाएगा 25%, तो 22 से 44 55 रुपये कम हो जाएगा। 55 रुपये मतलब करीबन 165 रुपये कीमत हो गई। फिर सर मुझे कितना मिलने वाला है? 3%। अभी 165 रुपये का 3% मतलब मुझे कितना मिलेगा? 4 रुपये 80 पैसा, 5 रुपया। तो एक साइड का काम हो रहा है, पावर है, तो 10 रुपये मिलेगा। 10 रुपये वाला कौन मगजमारी करेगा? जाने दो, अगली बार फोन आएगा तो उठाएगी नहीं। हम देते क्या सर्विस? नहीं देते। लॉस किसका हुआ? उसका हुआ, आपका सबका हुआ ना। अभी अगर कंज्यूमर ऐप डाउनलोड किया है तो क्या होगा? वो आपको फोन ही नहीं करेगा, वो अपने आप, अभी ऐप आया है, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, एक फेस वॉश चाहिए कि ये चाहिए, वो पैसा कंपनी में भेजेगा, कंपनी उसको कुरियर से मटेरियल भेजेगी, सेल चालू, ऑटो। अभी ऑटो बिजनेस होने वाला है। इसलिए कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करो, लेकिन डाउनलोड करने के लिए उसको लॉगिन करना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है कंज्यूमर ऐप की ताकत? कंपनी के पास क्या आएगा? डाटा आएगा, और जब डाटा आता है ना तो धमाल होती है, धमाल। आपको डाटा की कीमत पता है कितनी है? जो डाटा हमारे पास आएगा उसकी कीमत आपको पता है? चलो मैं आपको एक वीडियो दिखा कि जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो ताकतवर है, इसीलिए मुल्क जो है वो जमीनों पर कब्जा किया करते थे। उसके बाद जब मशीनें आई तो ये पता लगा नहीं, जिसके पास इंडस्ट्री ज्यादा है वो ताकतवर है। अब ये हो गया है कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर है। और आप हैरान होंगे कि एक शख्स जिसका नाम इलॉन मस्क है, उसने $42 बिलियन की एक चीज खरीदी है जो कि इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको जेब में रखा जाए, जो कि कहीं है ही नहीं, और जो कि एक पैडी पैसा प्रोड्यूस नहीं करती। और उस चीज का नाम है ट्विटर, जो कि $42 बिलियन का लिया गया। दुनिया के 140 मुल्कों में से 70 के करीब ऐसे मुल्क हैं जिनका बजट $42 बिलियन से कम है, और उतने की किसी शख्स ने एक चीज खरीदी है जो कि हवा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप हैरान, इस बात से हैरान नहीं उसने किस लिए खरीदी है एक चीज। और दूसरा, आप सब इस बात पे हैरान होंगे कि आप पीटीसीएल का फोन करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं,
आप किसी को खत लिखें तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये फेसबुक मुफ्त क्यों है? ये व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स मुफ्त क्यों है? ये आप हजारों तस्वीरें भेजें, ये मुफ्त क्यों है? और जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया उसके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हुए, वो पागल है कि हम सबको मुफ्त दे रहा है। फेसबुक मुफ्त क्यों? इसलिए कि इस भट्टी का ईंधन मैं और आप हैं, कंज्यूमर। मैं और आप उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं हर इंडिविजुअल का, और ये डाटा क्यूमुलेट है। सिर्फ डाटा से कुछ नहीं होता, साथ एक पैरेलल जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतनी इंटेंस हो चुकी है कि जिसके नतीजे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी एक एक बात हर फर्द की डाटा की शक्ल समझ में आया क्या बोलना चाहता है? मौजूद है। हाँ? और जिसके पास वीडियो डाटा वैसे बहुत ज्यादा बड़ा है, है, पूरा वीडियो आपको अब नहीं वो दिखाऊंगा। या तो रूल ये समझ में आया आपको क्या बोलना चाहता है? हाँ? क्या बोलना चाहता है ये? कंज्यूमर डाटा की कीमत कितनी बढ़ गई है? तो इतनी बढ़ गई है कि एक शख्स है एलन मस्क, उसने ट्विटर को खरीदी किया $44 बिलियन, तो करीबन 3-3.5 लाख करोड़, क्या 32 लाख करोड़, ऐसा कुछ हमें भी पता नहीं चलता है। 30-32 लाख करोड़ रुपए का खरीदी किया। जो कंपनी एक सुई भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, एक धागा भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, उसके पास क्या है? डेटा है, डेटा। और कंपनी का टारगेट क्या है? अभी सुबह पता है आपको? कंपनी टारगेट कितना है? कितने कंज्यूमर आपको बनाने हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है? 1 करोड़ का डेटा कंपनी चाहती है, उनका टारगेट ये है। कंपनी चाहती है डेटा, चाहती है डेटा, है ना? कितना चाहती है डेटा? 1 करोड़ 3 साल में बना तो भी चलेगा। कितना बन सकता है आपको मालूम है? आज हमारे पास 25,000 जीएसटी होल्डर्स है, करीबन 45,000 रिटेलर्स है जिसका जीएसटी नहीं है। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 70,000, 70,000। हम 50,000 पकड़ते हैं। हर एक बंदे ने रोज एक भी अगर कंज्यूमर लॉगिन किया ना, एक भी ऐप डाउनलोड किया, एक कंज्यूमर भी छोड़ो, ऐप डाउनलोड एक, तो कंपनी चाहती है 3 साल में 1 करोड़, कि 1 साल में 2 करोड़ हम डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल में 2 करोड़, तो आने वाले 3 साल में, आने वाले 3 साल में जहां कंपनी का टारगेट है 1 करोड़, ये हम रोज एक भी डाउनलोड करते हैं, एक भी फ्री है, तो 6 करोड़ का डाटा हम खड़ा कर सकते हैं। और जब 6 करोड़ का डाटा हम खड़ा करेंगे तो आप बोलो मुझे, कंपनी बोलती है हमने एक फ्लैश न्यूज डाला, एक फ्लैश न्यूज कि है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 300 रुपये उसकी कीमत है, और 6 करोड़ लोग अगर एक, क्योंकि अभी तक उनको विश्वास आ गया, बार बार रिपर्चेस कर रहे हैं, जब नए आए ना तुरंत ले लेते हैं फ्लैश न्यूज। तो कितना सेल होगा पता है आपको? 1800 करोड़ एक फ्लैश पे, एक फ्लैश पे। ये ताकत है डेटा की। लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? हमें कंज्यूमर लॉगिन करना चाहिए, हमें कंज्यूमर को ऐप उसको डाउनलोड करके देना चाहिए, भाई देखो बैठो क्या ताकत है इसकी। समझ में आ रहा है? लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कंज्यूमर का लॉगिन करने से। वो चूकना नहीं है। जैसे लॉगिन करते हो उसको तुरंत ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलो, बस ये सिस्टम है, इसके बाद कुछ नहीं है। और क्या है दूसरा? तो बिजनेस कितना होने वाला है? ह्यूज। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अभी ये रिकरिंग बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और एक कंज्यूमर महीने में पूरा एक भी रिसीट बनाएगा तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो है आफ्टर सेल सर्विस। ये दुनिया का कौन सा भी बिजनेस वही फ्लरिश होता है जिसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है। अभी बिजनेस किसका है? तो सर्विस किसको देनी चाहिए? खुद देनी चाहिए। तो जिस कंज्यूमर को आपने ज्वाइनिंग किया है, हमारा टारगेट कितना है? 100 कंज्यूमर, बता नहीं, बस 100 कंज्यूमर किया तो भी काफ़ी है। अभी 100 कंज्यूमर आपके 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ये डाटा बनने के बाद आपको हर हफ्ते, हर वीक उसके घर पे जाना है मिलने के लिए। क्योंकि शुरू में हमने कितने प्रोडक्ट दिए उसको? 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, पूरे महीने में हो सकते 3-4 प्रोडक्ट दिए। लेकिन जब आप हर हफ्ते जाओगे ना उसके घर पे, तो उसको पूछो कि पहले वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कैसे रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो अच्छा ही है, हाँ? चलो वापस क्या करो, 2 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो। उसके अगले हफ्ते जाओगे, वापस 2 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो। उसके अगले हफ्ते जाओ, वापस 2 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो। क्योंकि 80 के 80 के प्रोडक्ट साथ में नहीं बोलने हैं,
इसलिए हर हफ्ते जाओगे उसको अच्छा लगेगा, वो खुद शायद बाद में इंतजार करेगा, अरे अभी दो नए कौन से, अभी दो नए कौन से दे रहा है, अभी दो नए प्रोडक्ट कौन से दे रहा है, वो खुद इंतजार करेगा। लेकिन जाना है हर हफ्ते। अभी हर हफ्ते का भी एक साइंस है। क्यों जाना है हर हफ्ते? हम शंकर भगवान का दर्शन करते हैं ना, कब जाते हैं? आपको हर सोमवार को सुबह कोई मैसेज आता है क्या, आज सोमवार है, भगवान का दर्शन जाने के लिए जाना पड़ेगा? करते नहीं ना? जाते ना, सोमवार को भगवान के दर्शन करने, शंकर भगवान के दर्शन करने के जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? सुबह सुबह 4 बजे आके वहां लाइन लगाते हैं। ऑलरेडी पहले 100-200 लोग लाइन में रहते हैं। कुछ तो लोग 4 घंटे बिताते हैं, 8 घंटे बिताते, पूरा दिन बैठते हैं वहां। करते क्या है पता नहीं, लेकिन बैठते हैं वहां। हनुमान जी के मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, कब जाते हैं? क्या बुजुर्ग गुरुओं को जाते हैं? भगवान है ना, जाना पड़ता है। ये भी तो भगवान ही है, कंज्यूमर भगवान है, ग्राहक देवो भव। तो ये हर हफ्ते हमने कंज्यूमर को जाके मिलना है। अभी 100 कंज्यूमर एक बार बन गए, आपके लिस्ट में आ गए, प्रोडक्ट ले रहे, तो 100 कंज्यूमर का अगर आफ्टर सेल सर्विस देना है, एक दिन में कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 30 बन गए ना, तो 3 ही लोगों को मिलना है। ये 10 शुरू में कंज्यूमर बनाने के लिए 10 चाहिए, एक बार बनने के बाद फिर नए लोग नहीं चाहिए हमें, जो है उनको सर्विस देना अच्छे से। मैं आपको 100 कंज्यूमर की ताकत बताना चाहता हूँ, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। या मैंने बोला लाख तक जाना है तो कैसे जा सकती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 लोगों की सर्विस देनी है ना। अब एक बने हुए कंज्यूमर को मिलने के लिए, बात करने के लिए कितना समय लगेगा? हाँ, बस आधा घंटा बहुत हो गया, वो तो अभी पॉलिसी कस्टमर ऑलरेडी। तो 3 लोग हो गए बहुत सारा, 3 से 4 मैक्सिमम, फिर भी कितना समय लगेगा? बहुत हो गए, इतना ही करो, कोई जरूरत नहीं। पार्ट टाइम में से पार्ट टाइम में भी काम करोगे ना, तो भी महीने का ₹1,00,000 आने वाला है। इसलिए आफ्टर से सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले पहले 100 कंज्यूमर बनाने तक भी अपने पार्ट टाइम, एक दिन में एक बनाए तो भी चलेगा ना, कहाँ जल्दी है हमें? बिल्कुल जल्दी नहीं है, है ना? अभी ये हो गया आप तक का सिस्टम, रिटेलर का सिस्टम समझ में आया? इतना ही है, इतना ही है, बाजू का कुछ है नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अभी आपका काम क्या है? फिर आपका काम फॉलोअप इन लोगों का, जो भी 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों की आपकी टीम अभी तैयार होगी, जो आप आज बैठ के प्लान करने वाले हो, जिनको रेटर का प्लान बताने वाले हो, जो सुबह आपको बताया गया है वो आपको उनको बताना है, ठीक है? उनको समझ में आएगा, काम चालू हो जाएगा। आपको उनको फॉलोअप करना है रोज सुबह 8 से 10 के बीच में आपका उनका एक कॉल होना चाहिए रोज। कल फील्ड पे गए थे क्या, पूछो। दूसरा सवाल पूछो, कितने लोगों से मिले, उनमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया और कैश कितना आया। ये 3-4 सवाल पूछने हैं। एक नया सवाल उसको पूछ सकते हैं, कंज्यूमर का ऐप डाउनलोड करके उसको दिया क्या? इतना ही पूछना है। कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट बहुत हो गया। बाद में 3-4 मिनट आप बात करो कि फील्ड में कैसे रहे, लोग कैसे मिले, कौन से प्रोडक्ट बेचा, आपका अनुभव कैसे रहा। ऐसे 4 से 5 मिनट मैक्सिमम बात करनी है, ज़्यादा बात करनी नहीं है। तो उसका जो एक्सपीरियंस आया वो आपके साथ शेयर करेगा, प्रॉब्लम आया तो आपके साथ शेयर करेगा, कुछ दिक्कत आई तो उसको शेयर करेगा, कुछ सवाल आए तो आपको पूछेगा वो, बराबर ना? अभी रोज वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम पेंडिंग रहेगा क्या? कोई भी प्रॉब्लम पेंडिंग रहने वाला नहीं है। आजकल हर टीम में बड़े बड़े प्रॉब्लम आए हैं, वो इसकी वजह से कि सीनियर के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। छोटे प्रॉब्लम, कोई भी जड़ होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम जड़ एक छोटे से शुरुआत होती है, और फिर कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, टीम तक पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ क्या होने वाला है? कम्युनिकेशन सीनियर के साथ, आपका आपके टीम के साथ रोज कम्युनिकेशन होने वाला है, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की रील की हड्डी है। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन टीम के साथ। आप मानते हो ना ये बातें? तो कम्युनिकेशन रोज चालू होने वाला है, ये सिस्टम है। दैट्स ऑल, फिनिश। कुछ इसके ज़्यादा बड़ी डिफिकल्ट है क्या? मुश्किल है? बस कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। ये रोज फॉलोअप से होगा क्या? कौन सीरियसली काम कर रहा है आपको पता चलेगा। मतलब आप जिन लोगों पर फोकस करना चाहते हो, क्या वो सीरियस है, ये आपको पता चलेगा। मतलब किस पर फोकस करना है ये आपको भी पता चलेगा एग्जैक्टली। 10 लोग काम पे लग गए, 2-4 लोगों की रिपोर्टिंग आ ही नहीं रहा है, थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? जो लोग सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो सिस्टम हो गया। अभी देखते हैं इनकम कितना मिलेगा। हमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो इसमें होता है ना, जिसके लिए हम आए बिजनेस करने के लिए।
पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था या कैसे हो सकता है 10 लोगों को मिले आपने, आपके रिटेलर 10 को मिले, महीने में कितने, मैंने जानपुर 30 दिन लिखा है, 30 दिन में कितने होते हैं, 300 लोग मिले। कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई कल मैं फील्ड पे नहीं गया था, क्यों नहीं गया था, बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं, चल गया। मैं कल फील्ड पे नहीं गया था, क्यों, मेरे गांव में बहुत बाढ़ आई थी, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं कल फील्ड पे नहीं गया था, क्या दिक्कत हुई, भाई मेरे बच्चे के स्कूल में मुझे जाना था इसलिए मैं नहीं जा पाया, कोई दिक्कत नहीं। एक सर मैं कल फील्ड पे नहीं गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं घर में ज़रा मेहमान आए थे इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। तो कल मैं फील्ड पे नहीं गया था, क्या दिक्कत हुआ, XYZ। कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने बहानेबाजी करेगा, 4 दिन 5 दिन ठीक है ना। या अगर इतने बहानेबाजी कर रहा है तो आप ये समझ लेना वो सीरियस बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर कितना फोकस करना है फिर हमें डिसाइड करना है ना। लेकिन मैंने सुबह से बोल रहा हूँ ये बिजनेस किसका है, खुद का है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हमें 100 कंज्यूमर ही चाहिए, है ना। तो पार्ट टाइम किया तो चलेगा, तो 100 कंज्यूमर कैसे बनेंगे, चलो आपने 300 लोगों को मिले, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कन्वर्ट कितने हो गए, मैंने लिखा है 5, अभी कन्वर्शन बढ़ गया, कन्वर्शन बढ़ गया, लेकिन जानबूझ के मैंने 5 ही रखा है। केतन सर ने सामने से बोला है कि 10 लोग मिलते हैं तो 7 लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब बाकी के 3 नेगेटिव है क्या, नेगेटिव नहीं है। वो बोलते हैं सर 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद सैलरी होने दो, पैसा आने दो, फिर लेंगे ना, कोई नहीं बोल रहा है, नो बड़ी, नॉट अ सिंगल, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसे है, सबको चाहिए। फिर भी हम क्या लेते, कैलकुलेशन के लिए, मैं बड़े बड़े कैलकुलेशन कभी दिखाता नहीं, वो छोटा छोटा है। तो 10 में से 5 लिया तो कितने कंज्यूमर बने, 150, जाने दो 150। मैं अभी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 100 पकड़ते, 100, हमें 100 कंज्यूमर चाहिए, ये टारगेट लेके फील्ड पे काम करेंगे, 100 कंज्यूमर बने, है ना, 100 कंज्यूमर हमारे बने। अभी 100 कंज्यूमर जब बनते हैं और महीने का पूरा 1000 का भी बिल बनता है तो 1 लाख का टर्नओवर आया पहले महीने में, या 2 महीने मिलाकर, या 3 महीने मिलाकर, या 4 महीने मिलाकर, क्योंकि हमारा भी फोकस क्या होना चाहिए, मेरे खुद के 100 कंज्यूमर होने चाहिए। हम भी काम कर रहे हैं, मैं भी खुद काम कर रहा हूँ, दिनेश बेसरे साहब भी खुद काम कर रहे हैं, वो अपना लाइव एग्जांपल बताएंगे आपको क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या। तो 1000 का रिसिट, 100 कंज्यूमर, 1 लाख का टर्नओवर। तो अभी देखते हैं पोटेंशियल कितना है, कितना कमा सिस्टम का, ये दूसरा पार्ट क्लियर, ओके। अब कितना आएगा इनकम पोटेंशियल, पैसा कितना आएगा, 100 कंज्यूमर, 1000 की सीट, 1 लाख का टर्नओवर, 14,600 रुपया, जो मैंने आपको शुरू में बताया, बराबर है, ये समझ में आए। पहले 5000 के लिए 500 रुपया, अगले 5000 के लिए 600 रुपया, और अगले 90,000 के लिए 15% से 13,500, तो 14,600 हो गया। तो 100 कंज्यूमर 1000 का भी बिल बनाते हैं तो आपका महीने का चेक आ गया 14,500। अभी हम कर क्या रहे हैं, उसको हर हफ्ते मिल रहे हैं, हर हफ्ते 2 नए प्रोडक्ट को उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। 1 महीना पूरा हो गया, 5-6 प्रोडक्ट लिए, 1000 का प्रोडक्ट लिया, अगले महीने में क्या होगा, पूरे महीने में 1000 का प्रोडक्ट का रीपर्चेस, और 1000 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, वापस 2-4 प्रोडक्ट। तो अगले महीने का टारगेट क्या होगा हमारा, 2000 की रिसीट कैसे बने, वही 100 कंज्यूमर, उन्हीं को मिल रहे, सोमवार वाले को सोमवार को मिल रहे, मंगलवार वाले को मंगलवार को मिल रहे, सैटरडे वाले को सैटरडे को मिल रहे, फिक्स। अभी वो कंज्यूमर तो पॉजिटिव हो गया, और क्या, और क्या, वो सामने से भी पूछ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या होगा, 1000 का बिलिंग 2000 कैसे हो जाए, इतना ही बढ़ाने का, ज़्यादा बढ़ाने का नहीं। टर्नओवर कितना बढ़ेगा, 2 लाख, 15% से कितना आएगा, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये, 400 रुपये कम है, खाली वो पहले 10,000 का, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। चेक कितना आएगा, 30,000 का। हाँ, तीसरा महीना, 3rd मंथ, वही 100 कंज्यूमर, वही मंडे, वही सैटरडे, वही दिन सेम मिलना है, समय भी शायद हो सके उतना वही रखो, आगे पीछे मत करो, ताकि वो भी खुद इंतजार करेगा सामने से कि इस बार आएगा तो कौन सी नई चीज़ लेके आएगा भाई, और कौन से प्रोडक्ट लेके आएगा, शायद क्योंकि पॉजिटिव है ना, अभी वो रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे से। पहले 2 महीने का रीपर्चेज और 1000 का नया प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, 3000 का बिल, वही 100 कंज्यूमर, 3 लाख का टर्नओवर, कमीशन कितना आएगा, 45,000, 400 रुपये कम। चौथा महीना क्या टारगेट होगा, 3000 का रीपर्चेज, 1000 का नया प्रोडक्ट, 4000 का बिल, वही 100 कंज्यूमर, कंज्यूमर बदल ही नहीं रहे, वही पकड़ रहे, छोड़ ही नहीं रहे, एक नया कंज्यूमर मुझे नहीं चाहिए, 100 हो गया बस हो गया। मैंने आपको रोज एक कंज्यूमर की बात की थी,
4,000 का रिसीट, 4 लाख टर्नओवर, चेक कितना आएगा? 60,000। यहाँ बैठे हो कितने लोगों का चेक महीने का 60,000 आता है? जरा हाथ खड़ा करो, खड़ा तो करो हाथ। 60 का चेक आ रहा है, कितने कम लोग हैं, है ना? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके नीचे की रिटेलर्स की बात कर रहे हैं। मतलब आपका कितना चेक आएगा आप अंदाजा लगा सकते हो। बताऊंगा मैं कैलकुलेशन में वापस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, 5 महीने तक हम आगे जाते हैं। 5वां महीना 5,000 के सीट, 5 लाख का टर्नओवर। आप खुद अपने काम की वजह से, वो रिटेलर जिसकी सीनियर की जरूरत नहीं है, जिंदगी टीम नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुद गब्बर, वही 100 कंज्यूमर, ज़्यादा है ही नहीं, फिर भी आप महीने का 75,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। कर सकते हैं ना? अच्छा अमाउंट है, 5 महीने यहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए आप खुद भी करो और अपनी टीम को सिखाओ। जो आप 2, 4, 5, 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे उनको सिखाओ। आगे बढ़ते हैं। हम आए किस लिए? ओरिजिनली टीम चाहिए ना। रिटेल करेंगे तो टीम बनेगी क्या? नहीं, लेकिन करना चाहिए क्या? 75 अच्छा अमाउंट है। अरे नहीं आया 75, कोई दिक्कत नहीं, 50 आएगा चलेगा। 25 आए लोग तो भी खुश हो गए ना। लोग नहीं मैं 25 आया, मुझे बहुत हैप्पी हूँ, मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता। कोई नहीं, कर 25 कर, 30 कंज्यूमर पे फोकस कर तो भी 25,000 आएगा, आएगा जरूर। काम करके उसको सबको, है ना? अभी हमें करना है टीम डेवलपमेंट। कर सकते हैं क्या? एक रिटेलर भी टीम डेवलप कर सकता है, जैसे आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। वो क्या होगा देखते हैं फिर। हमें कितने लोग चाहिए टीम डेवलप करने के लिए? उन रिटेलर की टीम की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर नहीं रहा हूँ। जो आपके नीचे हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। आपके लिए क्या करना है सर बताएंगे बाद में। मैं आपके नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। कितने लोग चाहिए? महीने में 1, ज़्यादा नहीं चाहिए। महीने में कितना चाहिए? कहाँ से लाएंगे वो? जो 100 कंज्यूमर आपने पकड़े, उनका रिजल्ट आ रहा है, आप उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो? फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी है, घर में क्या क्या दिक्कतें हैं, हर चीज़ का हमारे पास सोल्यूशन है कि नहीं है? क्योंकि अभी उसके पास रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट के उस पर, तो उसमें से एक लोग ढूंढना है कि पैसे की ज़रूरत किसको है, कौन काम करना चाहता है, कौन थोड़ा पढ़ा लिखा है, किसकी इच्छा है। पैसे किसको चाहिए? पैसे तो हर एक को चाहिए। उनमें से एक चाहिए, एक शायद उस कंज्यूमर से होगा, या आपके दोस्तों में से हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में से हो सकता है, आप जहाँ रहते हो उसके आजू बाजू में से हो सकता है। क्योंकि आप उनका भी अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे? बेच रहे हो, अच्छा पैसा आ रहा है, तो धीरे धीरे साइकिल थी, फिर बाइक आ गई, फिर क्या होगा और अच्छी बाइक आ गई, फिर आपके कपड़े भी अच्छे अच्छे हो गए, फिर रहने में स्टाइल से रहने लगे। तो लोग क्या पूछेंगे, आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो, कभी भी जाते हो कभी भी आते हो, ऐसा कौन सा टेंशन फ्री बिजनेस है उससे आप इतना हैप्पी रहते हो? क्योंकि लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं ना, कैसे रहते हैं उसके हिसाब से, है ना? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा पैसे जैसे आना चालू होता है, हमारा रहन सहन अच्छा होना शुरू होता है, तो लोग सामने से पूछेंगे, है ना? तो बोलो मैं इस प्रकार का बिजनेस करता हूँ, क्या आप करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूँ। तो आपका इंटरव्यू होगा, तो ये लोग आपके पास उसको लेके आएंगे, आपके पास लेके आएंगे, आप उसको लेके इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे, जैसे जॉब में होता है वैसे। वो इंटरव्यू में सारी चीज़ें वो बात करेंगे, इनकम पोटेंशियल बताएंगे, 5 लाख तक टर्नओवर जाएंगे तो आपको भी 75,000 कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें बताएंगे। 2 घंटा देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर रोज जाना पड़ेगा, सीनियर का फ़ोन आएगा, रोज बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें बताए। ये करेंगे तो हम तुझे एंट्री देंगे, पहले से ही बता दिया उसको, तो आएगा वो। क्योंकि ऑलरेडी उसने किसी को देखा है उसका लाइफ बदलते हुए, बोला मुझे भी करना है, जॉब करता हूँ लेकिन मैं पार्ट टाइम भी सीरियसली करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा। ऐसे एक आदमी जब अंदर आएगा तो आपका यानी सीनियर का काम क्या रहेगा? लीडर्स का काम होगा उस बंदे को एक परफेक्ट रिटेलर बनाए। काम क्या होगा? आप सब सीनियर का, हमारा सबका, अभी सब टीम का काम चालू हो गया, उसको एक अच्छा रिटेलर बनाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे, उसको सिखाए, वो कैसे बात करनी है, कैसे सेल्स टेक्निक उसको सिखाएंगे, एक परफेक्ट रिटेलर बनाएंगे उसको। एक बार वो परफेक्ट रिटेलर बन गया, फिर हमारा काम क्या होगा? उसको एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनाए। स्टेप बाय स्टेप करना है ना, सर ने बताया सब, सोचो स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहले ई टेलर, फिर रिटेलर, फिर डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर का ट्रेनिंग उसको देंगे, अच्छा ट्रेनिंग देंगे उसको, फिर उसको बनाएंगे एक अच्छा लीडर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी हर चीज़ की। महीने में कितना चाहिए? 1 बस। तो हमारा टारगेट होगा जो नया बंदा आएगा उसको 5 लाख का, जैसे आपके वो रिटेलर 5 लाख तक पहुँचे 5 महीने में, हमारा फोकस होगा ये बंदे को भी आने वाले 5 महीने में 5 लाख तक लेके जाए। ये होगा हमारा बेसिक टारगेट। समझ में आ रहा है? सिस्टम समझ में आ रही है?
ऐसे में कितने लोग चाहिए? 10 बस, आने वाले 10 महीने में, मार्च तक। हो सकता है क्या? एक एक ही लाना है ना आपकी टीम वालों को? कितने चाहिए महीने में? 1, 10, आने वाले 10 महीने में 10, मार्च तक 10 लोग चाहिए बस। अभी ऐसे हमारा टारगेट क्या होगा? ऐसे हर बंदे का हम लेके जाएंगे 5 लाख तक, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, मेंटोरिंग, हर चीज़ के माध्यम से उसको सर्विस पूरी मिलेगी। ऐसे 10 होंगे, हर एक का 5 लाख का टर्न आएगा, तो टर्न कितना आएगा आपके नीचे? 50 लाख। ये कौन है? आपने उन्होंने लाए हुए, उनके डायरेक्ट, उनका जीवन, उनका जनरेशन 1 है ना, उनका जनरेशन 1। अभी कंपनी जनरेशन 1 को क्या नहीं दिया है? 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया है। वो तो 50,000 तक बोले ना, हम तो 11 लाख के ऊपर जाने वाले, 5 लाख तक जाने वाले। तो 10 आपका अगर जनरेशन डायरेक्ट है, 5 लाख टर्न कर रहा है, तो जनरेशन 1 का टर्न आ गया 50 लाख रुपया, और उसके ऊपर मुझको मिलने वाला कितना है? 5%, यानी 2.5 लाख रुपया मार्च 2023 तक। तो टोटल चेक कितना हुआ मार्च तक? 3,25,000। आप क्यों डाउनलाइन का? आपको सोचो ही मत, अभी तक मैं बोल रहा हूँ। अरे छोड़ दो 3.25 लाख, छोड़ दो 2 लाख, छोड़ दो 1.5 लाख, 1 लाख तो आएगा। ये हमने प्लानिंग किया है। सो कंज्यूमर 1 लाख का चेक मिनिमम गारंटेड, लेकिन वो सिस्टम से काम करेगा तो इससे इफेक्ट क्या होगा? सुबह से हम आपको टूल्स बात करें, 8-9 प्रकार के टूल्स कंपनी आपको दिए, तो देखते हैं क्या ये अचीव होंगे क्या? सुपर ट्रैक अचीव हुआ क्या? 20 का भी है, 30 का भी है, 40 का भी है, 55 का भी है। 1 लाख टर्न आए तो सब अचीव हो गए, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम टूल के लिए काम करेंगे कि 1 लाख के लिए काम करेंगे? वो आप नहीं, आपकी टीम। तो सारे टीम अचीव हो गए। फास्ट ट्रैक में एंट्री है, नहीं सॉरी, क्लब नेटसअप अभी आने वाला क्लब नेटसअप है। 3 महीने में टारगेट कितना है? 15,000 इनकम, 1.5 लाख टर्नओवर, तो महीने का लाख कर रहा है, तो 3 लाख हो गए। तो क्लब नेटसअप हुआ क्या? हम काम किसके लिए कर रहे हैं? 1 लाख के लिए। क्लब नेटसअप हो गया क्या? हो गया। आज क्या अब तक कोई भी टूल हो, फास्ट ट्रैक हो कि क्लब नेटसअप हो कि सुपर ट्रैक हो, कब अचीव होता था? कब अचीव होता? जरा मुझे याद करके बताओ, कब अचीव होता था? जब गूगली है लास्ट 2-3 दिन में कितनी भागम भाग करते थे। हाँ, खाना समय नहीं, ये इसको प्रेशर, उसको प्रेशर, इसको फोन, उसको फोन, अरे 1000 तो कर, 500 तो कर, ये तो कर, कुछ तो कर। डंपिंग भी करते थे लोग। ये सबसे खतरनाक बात थी। 2.5 लाख ऊँचू से यार किसको करो? हाँ, किसी को पकड़ दे, बकरा काट देते थे 2.5 लाख, पर जितने के बार फोन बंद उसका। लास्ट 2 दिन में होता था ना। अब ये टूल कभी होंगे? रोज काम चालू, रोज कभी होगा पता ही नहीं, गारंटेड ना। एक भी टूल ऐसा नहीं है जो 1 लाख के ऊपर है क्या? नहीं है। क्लब से भी हो जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक जो पाथफाइंडर दिया रिटेलर का, वो तो हो गया सब, हर चीज उसको मिल रही है, बराबर ना। हमारे फास्ट ट्रैक होगा कि नहीं होगा? हमारे नीचे के रिटेलर अगर 1-2 भी रिटेलर मिले, 1-2 लोग भी लाख का टर्नओवर करना चालू करे, तो 2 लाख का हुआ कि नहीं हुआ आपका? जितने ज़्यादा रिटेलर उतना ऊपर का फास्ट ट्रैक अचीव कर सकते हो। और आपके नीचे उतने लोग हैं, करने की जरूरत नहीं है, बस खाली उसको आइडेंटिफाई करो, पकड़ो, आज शाम को उसका प्लानिंग करो और उसको बराबर समझाओ। समझ में आएगा? आइकॉन, अरे ऐसे कितने भी आइकॉन आने दो ना, कि हमारा बेसिक टारगेट हम ऐसे पूरा कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन, रोज 2 ही घंटा दे रहे हैं, 2-3 घंटा। ये आपके नीचे वाले हो गए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया, ये भी हो गया। ऐसा कौन सा टूल बाकी होगा मुझे बताओ कि जो अचीव नहीं कर पाएंगे? एक भी टूल नहीं है। देखिए हम टूल के लिए काम नहीं कर रहे, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? महीने का 1 लाख रुपए का टर्नओवर उस रिटेलर का, उसको हमें चल के जा रहा है 75,000 तक, तब तो 5 लाख का टर्नओवर होगा। अभी मैं बेसिक 1 लाख की बात कर रहा हूँ पहले महीने की, दूसरा महीना 2 लाख, तीसरा महीना 3 लाख, चौथा महीना 4 लाख, पाँचवा महीना 5 लाख। अरे 5 लाख का अगर हम उसको बताएंगे, 4,500 का वो इनकम करेगा, 45,000 का भी अगर रिटेलिंग करेगा तो उसको 9 महीने में आएगा 95,000, रिटर्न 23.78, ऑलमोस्ट 24% है। महीने का 65,000 भी रिटेलिंग करेगा वो, 65,000 रुपीज़, 6,500 उसका इनकम आएगा। 10% की बात कर रहे हैं हम। हाँ, उसको आएगा 1,41,000, 23.5% उसको रिटर्न मिलेगा 9 महीने में। 85,000 का भी रिटेलिंग करता है महीने का, वो 8,500 आएगा। अलग अलग बोनस के माध्यम से उसको 9 महीने में आएगा 1,87,000, 23.39, ऑलमोस्ट 23% मिलता है। जो हम बोल रहे हैं
1 लाख का, 1 लाख का मेंटेन करते हैं तो 10,000 रुपीज़ मिलेगा, और अलग अलग बोनस के माध्यम से उसको 9 महीने में मिलने वाला है 2,12,000, 23.5% रिटर्न। ये शीट लेके बैठो आप किसी के भी सामने, तो कितना पैसा कमा सकता है, कितना कमा सकता है, कर भाई तू सोच तुझे कितना कमाना है, तेरे हाथ में है। हमें किसी को कंपल्सरी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है रिटर्न का प्रोजेक्ट, सिस्टम समझ में आ गई, क्या करना है, कंसिस्टेंट काम करना है। इसके माध्यम से फास्ट ट्रैक में आते हो तो हर साइकिल में काम होगा कि नहीं होगा, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपका जो फास्ट ट्रैक है ना वो भी सबके सब हर चीज़ अचीव हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो कंसिस्टेंसी चाहती है वो इस सिस्टम के माध्यम से होने वाली है। समझ में आ रहा है? कुछ भी सवाल हो तो बाद में हम बैठेंगे 4:30-5 बजे, तो आप पूछ सकते हो, वो डाउट क्लियर करेगा। तो इसके माध्यम से आपका रिटेलर का भी करियर होगा, आपका भी करियर होगा। ये हो जाए, अभी तक हमने बहुत सपने देखे हैं, शायद वो भूल भी गए थे बीच के 6 महीने में। तो कैंसर हमेशा बोलते हैं हम ये टूल्स लाए ताकि आपके सपने पूरे ही ना हो। वो क्या बोल रहे थे, हम ये टूल्स इसलिए लाए कि अपने सपने पूरे ही ना हो, क्योंकि आप सपने देखना ही भूल गए थे। अभी हम ये ऐसा करना चाहते हैं कि आप सपने में भी आप नहीं दे सकते हो, ऐसी चीजें अब हम आपको कमा के देना चाहते हैं, सपने से भी ऊपर। बस 9 महीना, अभी हम आपको कितना मांगते हैं, 9 महीना। इतना सीरियसली काम करो, इतना ईमानदारी से काम करो। हार्डवर्क करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिस्टम से करो।